जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे शुक्रवार को किए जाने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो इससे पहले जान लेते हैं कुछ नियम हैं या कुछ शर्त कह सकते हैं, वो शर्तें हैं कुछ, वो जान लेते हैं। ठीक है। यह व्रत जो है पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11, 21, 9, 7 इतने का जो है इस तरह से आपको संकल्प करनी होती है। और जब उद्यापन करे तो इतनी सौभाग्यवती स्त्री को भोजन कराने के बाद पुस्तक का दान करना चाहिए। ठीक है। एक बार यदि आप व्रत पूरा कर लेते हैं तो फिर आप वापस से आप मन्नत रख सकते हैं। और इसमें जो है 3 महीने का जो है गैप होना चाहिए। ठीक है। 3 महीने का अंतर होना चाहिए। 3 महीने का आप जब उद्यापन कर लें तो फिर 3 महीने के बाद ही फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं दूसरी मन्नत के लिए व्रत। ठीक है। तो ये तो रही कुछ नियम हैं इनके। और साथ साथ में जब आप व्रत पर पूजा पर आप बैठते हैं जब, तो उसके साथ जो है लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। तो लक्ष्मी स्तवन का पाठ भी मैं आपको बता दूंगी। इसके साथ साथ और भी कुछ नियम हैं। यदि आप किसी यात्रा पर गए हैं शुक्रवार को, तो आप वो वाली शुक्रवार आप व्रत को छोड़ सकते हैं और अगली शुक्रवार फिर आप व्रत को रखेंगे। मोटा मोटी आप समझ ले तो एक बात कि आप जहाँ पर इस शुक्रवार की व्रत को आरंभ किए हैं, आपको सारी व्रत जो है उसी शहर में उसी जगह पर आपको रह करके करनी है और वहीं पर उद्यापन करना है। ठीक है। आप यदि किसी दूसरे जगह हैं, किसी कारण बस अशुद्ध हैं, आपके घर में किसी तरह की अशुद्धता चल रही है या फिर रजस्वला हो चुके हैं, तो इस स्थिति में आप जो है पूजा आप नहीं कर सकते हैं, व्रत आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है। गिनती आपको पूरा करनी है, वो छोड़ने के बाद फिर आप जो करेंगी उसको आप गिनती में रखेंगे। ठीक है। इस तरह से आप जो इसे व्रत करेंगे। तो व्रत विधि शुरू करते वक्त आप जो है सबसे पहले सब कुछ आप जब चौकी उकी लगाकर आप पूजा तैयार करेंगे तो उसमें लक्ष्मी स्तवन का एक पाठ होता है, उसे आप कर लेना चाहिए, कर लीजिएगा स्टार्ट में। उसके बाद बाकी पूजा आप करेंगे। ठीक है। तो लक्ष्मी स्तवन आपको मैं सुना देती हूँ। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांसु तेजस्वनी, या रक्तारुधिम्बरा हरि सखी, या श्री मनोलाहदिनी, या रत्नाकर मंथना ता प्रगंटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। आप यदि इस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका ये हिंदी अनुवाद है, वो हिंदी में भी आप शुद्ध हिंदी में भी आप भगवान के आगे हाथ जोड़कर ये लक्ष्मी स्तवन का पाठ आप कर सकते हैं। जो इस तरह से है, जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असहा तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। अब आरंभ कर लेते हैं कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में कार्यरत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी।
शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म गति अकल है, विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे कि वो बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत संगत में चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोड़ोपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द ही पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ में मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय धर्म में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति के वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भाव चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उसको देखकर शीला ने रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी के आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हुई, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को तो हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुख हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों को के साथ नज़र मिलाना भी उसे शर्म लगता था। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माझी को याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती हो। अभी अभी तुम दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, कहीं बीमार तो नहीं हो। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। वह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरके
और उनके सिसकते पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसी होती है। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हम संतोष थे। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरा पति तो बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते से भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तुम चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त कराता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः इसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल नहीं मिल जाता। सभी आज लखपति बन गए होते यदि ऐसा होता। सच बात यह है कि सोने की गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी वह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो या लाल कपड़े बिछा लो। रुमाल पर चावल के छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर उस पर एक कटोरी रखो। चांदी का या ना हो तो नगद रुपया भी या सोना जो भी हो उस पर रख दो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप के सच्चे दिल से दर्शन करो। ठीक है। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने का या रुपये जो भी आपने रखे हैं उसमें हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 शुक्रवार यह व्रत जितना का आपने संकल्प किया है उतना कर लेना। ठीक है। यह व्रत करने पर दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करके माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और उपवास रखने के बाद ही
पूजा करो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की तो विधि बताई, वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि कर हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यवती स्त्री का कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी का व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी को छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको व्रत की पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान न हो से संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य देना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करना। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई? वह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही अनुसार वह विधि अनुसार बंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन किया।
7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैं पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी कन्या का मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। हे माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी हो गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखने पर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।